मैं लेकर आया हूँ यूजीसी नेट दिसंबर 2023 इतिहास के प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ए, चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद, बृज किशोर, महादेव देसाई, नरहरि पारिख, जेबी कृपलानी थे। यह कथन सत्य है। बी, चंपारण सत्याग्रह के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। यह कथन असत्य है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। सी, चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का भारत में किया गया प्रथम सत्याग्रह था। यह कथन सत्य है। डी, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व गांधी को सौंपने के लिए राजकुमार शुक्ल ने गांधी से 1917 में बनारस में मुलाकात की थी। यह कथन असत्य है। 1917 में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से लखनऊ में मुलाकात की थी। अगला क्वेश्चन, पांडिचेरी में फोर्ट लुई किले का निर्माण किसने करवाया था? जॉब चार्नॉक ने, चार्ल्स आयर ने, फ्रैंकफर्ट ने या फ्रैंको मार्टिन ने? आंसर है डी, फ्रैंको मार्टिन ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ए, फरवरी 1918 में अवध किसान सभा का गठन किया गया। यह कथन सत्य है। बी, गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी तथा मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से इसकी स्थापना हुई थी। यह कथन सत्य है। सी, जमींदारों और तालुकदारों का सामाजिक बहिष्कार करने के लिए बनारस में नाई धोबी बंद आंदोलन चलाया गया। यह कथन असत्य है। डी, उत्तर प्रदेश किसान सभा को शक्तिशाली बनाने में बाबा रामचंद्र, झिंगुरी पाल सिंह तथा दुर्गापाल सिंह की भूमिका महत्वपूर्ण थी। यह कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन, मनीराम दत्त ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? आगरा से, गया से, असम से या मद्रास से? आंसर है सी, असम से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ए, प्रथम कारखाना अधिनियम 1891 में लागू हुआ था। यह कथन असत्य है। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में लागू हुआ था। बी, प्रथम कारखाना अधिनियम लॉर्ड लिटन के शासनकाल में लागू हुआ था। यह कथन भी असत्य है। प्रथम कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन के शासनकाल में लागू हुआ था। सी, प्रथम कारखाना अधिनियम के द्वारा 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों के कार्य करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यह कथन सत्य है। डी, इस अधिनियम के द्वारा महीने में 4 दिन का अवकाश घोषित किया गया। यह कथन भी सत्य है। अगला क्वेश्चन, किसको कर्नल क्लाइव का गीदड़ कहा गया है? मीर कासिम को, मीर जाफर को, मुर्शिद कुली खां को या अलीवर्दी खां को? आंसर है बी, मीर जाफर को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? अवध किसान सभा 1920, बिहार किसान सभा 1929, खेड़ा सत्याग्रह 1928, बारदोली सत्याग्रह 1918? ऑप्शन ए और बी सही सुमेलित है। ऑप्शन सी और डी सही सुमेलित नहीं है। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था और बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव पारित हुआ? त्रिपुरी अधिवेशन, रायगढ़ अधिवेशन, फैजपुर अधिवेशन या लखनऊ अधिवेशन? आंसर है बी, रायगढ़ अधिवेशन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ए, 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। यह कथन सत्य है। बी, इसके प्रथम अध्यक्ष नवाब सलीमुल्लाह थे। यह कथन असत्य है। इसके प्रथम अध्यक्ष वकारुल मुल्क मुश्ताक हुसैन थे। सी, मुस्लिम लीग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार व कांग्रेस के प्रति मुसलमानों में निष्ठा को बढ़ाना था। यह कथन असत्य है। मुस्लिम लीग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा को बढ़ाना था और कांग्रेस के प्रति मुसलमानों में घृणा पैदा करना था। डी, वकारुल मुल्क ने मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्य थे। वकारुल मुल्क मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्य थे। यह कथन असत्य है। नवाब सलीमुल्लाह मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्य थे।
भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1934 को, 1 अक्टूबर 1935 को, 1 अक्टूबर 1936 को या 1 अक्टूबर 1937 को? आंसर है डी, 1 अक्टूबर 1937 को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? ए, कांग्रेस को गंदी चीज और देशद्रोही संगठन कहा, करजन ने। बी, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, बाल गंगाधर तिलक। यह कथन सही सुमेलित नहीं है। सी, यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। यह भी सही सुमेलित नहीं है। डी, कांग्रेस अपने मौत की घड़ियां गिन रही है, लॉर्ड डफरिन। यह भी सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन, किसने लिखा था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा? लॉर्ड लीटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन या लॉर्ड मिंटो? आंसर है डी, लॉर्ड मिंटो। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सही सुमेलित है? कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता, कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन इलाहाबाद, कांग्रेस का चौथा अधिवेशन मद्रास? ऑप्शन ए और बी सही सुमेलित हैं। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन मद्रास में तथा कांग्रेस का चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम द्वारा संपूर्ण भारत के लिए एक विधानमंडल की स्थापना की गई? 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा, 1909 के भारतीय परिषद एक्ट द्वारा, 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा या 1858 के अधिनियम द्वारा? आंसर है ए, 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ए, दिसंबर 1922 में गया कांग्रेस अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। यह कथन सत्य है। बी, इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। यह कथन असत्य है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की थी। सी, 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया। यह कथन सत्य है। डी, स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में हुई थी। यह कथन भी सत्य है। अगला क्वेश्चन, किस आंदोलन के दौरान गांधी जी को अपनी पत्नी कस्तूरबा और निजी सचिव महादेव देसाई के देहांत की खबर मिली? असहयोग आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? आंसर है डी, भारत छोड़ो आंदोलन। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? इंडिया सोसाइटी मैडम कामा, अंजुमन ए मुहिब्बान वतन सरदार अजीत सिंह, मित्र मेला श्यामजी कृष्ण वर्मा, अभिनव भारत BD सावरकर? ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है। मित्र मेला की स्थापना BD सावरकर ने की थी। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस ने कब पेश किया? 14 जुलाई 1942 को, 7 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को या 9 अगस्त 1942 को? आंसर है ए, 14 जुलाई 1942 को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बंदी जीवन BD सावरकर, जमींदार सिराजुद्दीन, मदर हरदयाल, बम मैनुअल PN वापट? ऑप्शन ए सही सुमेलित नहीं है। बंदी जीवन सचिंद्र सान्याल की ने संपादित किया था। अगला क्वेश्चन, यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूँ, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था मैंने उसे नीचा नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। किसका कथन है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय? आंसर है बी, महात्मा गांधी।